नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल पेज को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करके रख लें, ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। तो मित्रों, नए वर्ष में आपका हार्दिक स्वागत है और आप सुख समृद्धि से रहें। नया वर्ष आपके लिए खुशी भरा है और इन्हीं कामनाओं के साथ आज की इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो मित्रों, इस वीक की प्रमुख महत्वपूर्ण घटनाओं की चर्चा इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं और वीकेंड में देखते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं हैं वो बाजार को प्रभावित करने का दमखम रखती हैं। तो सबसे पहले मार्केट की शुरुआत की देख लेते हैं कि इस वीक मार्केट का क्या रहने वाला है। तो मित्रों, इस वीक हॉलीडेज की बात करें तो इस वीक में एक भी हॉलीडेज आते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। और इस मंथ की बात करें तो इस मंथ में और 26 जनवरी को एक रिपब्लिक डे की 26 जनवरी की छुट्टी रहेगी। उसके अलावा मार्केट इस सप्ताह 5 में से 5 डे है वो रनिंग में रहेगा। तो इस सप्ताह की जो महत्वपूर्ण जो इवेंट्स हैं उनकी चर्चा इस वीडियो हम कर लेते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे फेड की और फेड की जो FOMC जो मिनट्स हैं वो इसी सप्ताह वो रिलीज होने वाले हैं। और पूरी जो वर्ल्ड के जो इन्वेस्टर्स हैं उनका सभी का जो ध्यान है वो FOMC की मीटिंग्स पे रहेगा। तो FOMC जो मीटिंग्स है इस सप्ताह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है और इसकी हम चर्चा इसमें कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम FOMC जो फेड की जो FOMC मीटिंग्स है उसकी जो मिनट्स इस सप्ताह जारी होने वाले हैं और इन पर सभी की है वो पूरे बाजार की नज़र है वो रहेगी। तो सबसे पहले बात करें दिसंबर जो पॉलिसी थी फेड की, जो दिसंबर पॉलिसी जो आउट हुई थी उसमें 14 जो दिसंबर था तो उसमें 14 दिसंबर को और 50 जो बेसिस की रेट हाइक की गई थी। और अब जो अमेरिका में जो रेट हाइक्स है जो रेट हाइक्स की जो दर है, इंटरेस्ट रेट जो रेट है वो 4.25 से और 4.5 के बीच चल रही है। और उसमें ये एक 15 सालों का एक बड़ा रेट हाइक था। और इसी संदर्भ में आज जो FOMC की जो फेड की जो मिनट्स है उसमें मिनट्स जो जारी होने वाले हैं उसमें ये देखने को मिलेगा कि फेड के किन किन जो मेंबर हैं उनके क्या सुझाव हैं और अगले जो नया जो साल है उसमें उनके किस तरह के रिएक्शन आगे देखने को मिलेंगे। हालांकि जो फेड जो मीटिंग हुई थी उसमें ऑलरेडी फेड ने रेट हाइक्स जो थी वो 2023 में भी कंटिन्यूस रहने के लिए कंटिन्यूस रहेंगी। ये साइन जो था वो 14 दिसंबर की ही जो मीटिंग्स थी उसमें फेड की तरफ से दे दिया गया था। और ऑलरेडी बाजार ने इसको जो 2023 में जो रेट हाइक होंगे उसको बाजार ने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। और अब जो फेड जो मिनट्स हैं वो जारी होने वाले हैं और ये जो मिनट्स हैं वो आपको इसमें थर्सडे को, गुरुवार को है वो रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और मीटिंग है वो गुरुवार को शेड्यूल्ड है। और ये जो इवेंट है वो ग्लोबल जो इन्वेस्टर्स हैं ऑल ओवर वर्ल्ड की निगाह है वो फेड की इस मिनट्स पर देखने को मिलेंगे। और यदि अब अमेरिका में इन्फ्लेशन जो उनकी बात करें तो इन्फ्लेशन का जो महंगाई की जो दर है वो कम होते हुए देखने को मिल रही है। और अक्टूबर के डेटा के अनुसार 7.7 जो इन्फ्लेशन की जो रेट थी और वो नवंबर माह में 7.1 के लेवल पर आते हुए देखने को मिल रही है। और इससे फेड ने भी इस पर थोड़ा रिलैक्स महसूस किया। और हालांकि उन्होंने आगे का जो 2023 में भी है वो रेट हाइक्स होने का साइन है वो फेड पहले ही ऑलरेडी देख चुका है। लेकिन इसमें जो इन्फ्लेशन की जो रेट है वो कम होकर के आई है तो इसमें कुछ थोड़ी बहुत इसमें राहत है वो फेड है वो दे सकता है। और इन सभी चर्चाओं का और आगे 2023 में किस तरह के कदम है वो फेड उठाने वाला है और इन्हीं सभी चीज़ों की जो साइंस हैं वो हमें फेड की जो मिनट्स आने वाले हैं उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण जो इवेंट्स है वो FOMC की मिनट्स को जारी होते हुए देखने को मिलेंगे। और मित्रों, अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक डेटा। तो इस सप्ताह कौन से महत्वपूर्ण ग्लोबल जो इकोनॉमिक डेटा हैं वो जारी होने वाले हैं उनकी चर्चा भी हम इसमें कर लेते हैं। तो देखें तो सबसे पहले जो मेजर जो इकोनॉमिक जो डेटा हैं उनमें बात कर लेते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स की, USA की। तो USA में और ट्यूसडे के दिन आपको S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI के दिसंबर माह के जो फाइनल डाटा हैं वो रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। दूसरी ओर नवंबर माह का जो कंस्ट्रक्शन जो स्पेंडिंग है उसके डाटा भी आते हुए आपको अमेरिका में देखने को मिलेंगे। और इसके अलावा गुरुवार को FOMC मिनट्स के हम पहले कर चुके हैं। और
जो अमेरिका में साप्ताहिक क्रूड ऑयल जो स्टॉक्स हैं उनके डेटा भी आपको है गुरुवार को आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और फ्राइडे के डे में आपको अमेरिका में अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है उसके नॉन फॉर्म पेयर्स की डेटा है वो दिसंबर माह के आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फैक्ट्री ऑर्डर्स के नवंबर माह के डाटा है वो भी आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और दिसंबर माह के जो व्हीकल्स जो सेल्स हैं उनके डेटा भी आपको अमेरिका में फ्राइडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं यूरोजोन से। तो यूरोपियन जो यूनियन कंट्रीज हैं उनमें आपको मंडे को S&P ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग PMI के फाइनल डाटा दिसंबर माह के आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बुधवार के डे में आपको S&P ग्लोबल सर्विस एंड कंपोजिट के PMI फाइनल डाटा भी आपको देखने को मिलेंगे। और नवंबर माह के रिटेल जो सेल्स हैं, इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक सर्विस सेंटिमेंट है, उसके दिसंबर माह के जो डाटा हैं वो यूरोपियन यूनियंस के कंट्रीज हैं, वो उनके यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं उनके जो डाटा हैं आपको फ्राइडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जापान से भी कुछ डेटा आते हुए देखने को मिलेंगे। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो डेटा है आपको चाइना से आते हुए देखने को मिलेंगे। और ट्यूसडे के दिन अब चाइना में मैन्युफैक्चरिंग PMI का जो डाटा है वो दिसंबर माह के लिए आते हुए देखने को मिलेगा। इसके अलावा चाइना से सर्विस एंड कंपोजिट PMI दिसंबर माह का जो डाटा है वो भी थर्सडे को आते हुए देखने को मिल सकता है। तो चाइना से जो डाटा आने वाला है और अमेरिका से जो डाटा आने वाला है उस पर पूरे मार्केट की निगाह रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण जो डाटा है इस बार चाइना का बना हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी चाइना में है वो कोरोना का जो महाविस्फोट चल रहा है उसकी वजह से फैक्ट्री इनपुट्स पर और फैक्ट्री जो आउटपुट्स हैं उन पर किस प्रकार का डाटा निकल के आता है, और ये सबसे महत्वपूर्ण इवेंट आपको इस सप्ताह देखने वाला रहेगा। और अब बात कर लेते हैं डोमेस्टिक मैक्रो इकोनॉमिक्स डाटा की, कि हमारे घरेलू जो डाटा हैं किस तरह के डाटा है आते हुए इस सप्ताह देखने को मिलेंगे। तो हमारे देश के अंदर की बात करें तो हमारे यहाँ कुछ घरेलू जो डाटा हैं वो भी इस सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। और इसमें S&P ग्लोबल जो मैन्युफैक्चरिंग के PMI जो नंबर्स हैं वो दिसंबर माह के लिए इसी सप्ताह आते हुए देखने को मिलेंगे। और ये जो PMI जो डाटा हैं वो आपको मंडे को रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। और इसके साथ ही ग्लोबल सर्विस जो PMI डाटा हैं, कंपोजिट PMI जो डाटा हैं दिसंबर माह के लिए आपको जो सर्विस डाटा हैं वो आपको वेडनेसडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर पिछले माह की बात करें तो पिछले माह में जो PMI जो डाटा था नवंबर माह के लिए उसमें पिछले 3 माह के हाईएस्ट लेवल पर देखने को मिले थे। और इसका जो रेशियो था उसमें 55% तक वो डाटा वो जंप देखने को मिला था। और उससे पहले वो 55.3 रहा था और नवंबर माह में 55.7 का डाटा आते हुए देखने को मिला था, जो PMI डाटा काफ़ी मजबूत स्थिति में देखने को मिलता है। इसके अलावा सर्विस जो PMI जो नवंबर माह का डाटा था उसमें 56.4% रहा था। और जो अक्टूबर माह का जो डाटा था वो 55 के आसपास आते ही देखने को मिला था। तो ऑल ओवर देखें तो इसमें है वो PMI डाटा है वो काफ़ी बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और अच्छी स्थिति में है देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक जो मंथली जो साप्ताहिक जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, भारत के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं उनके जो साप्ताहिक डाटा हैं वो 30 दिसंबर को जो सप्ताह समाप्त हुआ है वो भी आपको फ्राइडे को आते हुए देखने को मिलेंगे। और यदि हम इस सप्ताह जो सप्ताह समाप्त हुआ है इस सप्ताह के जो डाटा देखें तो भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो काफ़ी चिंताजनक स्थिति में बने हुए हैं। तो ये एक बाज़ार के लिए ये एक पॉइंट हो सकता है। तो इसमें भी जो भारत का जो फॉरेक्स रिजर्व है और जो इंडियन जो रुपीज़ है वो दोनों डिक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये एक चिंता का विषय बाजार के लिए हो सकता है। और अब अगली बात कर लेते हैं मित्रों ऑटो कंपनीज के मंथली सेल्स की। और भारतीय जो ऑटो कंपनीज हैं उनके मंथली जो डाटा हैं दिसंबर माह के लिए वो डाटा है वो भी इसी सप्ताह रिलीज होने को है। और ऑलरेडी कुछ कंपनियों ने आज के जो डे में है तो ऑलरेडी कुछ कंपनियों ने इसके डाटा है वो रिलीज भी कर दिए हैं, उनकी चर्चा हम अभी करने वाले हैं। तो इस सप्ताह जो ऑटो सेल्स जो कंपनियां हैं उनके जो दिसंबर माह के जो डाटा हैं वो कंपनियां भी है वो मंथली जो डाटा हैं वो रिलीज करेंगे। और जो नए वर्ष का जो पहला जो वीक इसी में है वो आपको नए डाटा आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो डाटा है जो ऑटो कंपनीज के जो डाटा आने वाले हैं ये भी मार्केट के लिए एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है। ये अच्छे डाटा आने की स्थिति में मार्केट को ये काफ़ी सपोर्ट भी आते हुए देखने को मिल सकता है। ओवरऑल देखें तो ऑटो सेल्स के डाटा
काफ़ी फेस्टिवल सीजन से काफ़ी मंथली जो डाटा हैं काफ़ी अच्छे आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और आज संडे के सेशन में इंडियंस जो 2 कंपनियाँ हैं उनके डाटा ऑलरेडी आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उन जो 2 कंपनियों के डाटा आए हैं उनके डाटा अभी जारी दोपहर में जारी हुए हैं, उनकी बात कर लेते हैं। तो इंडियन जो कंपनी मारुति सुजुकी के डाटा है वो दिसंबर माह के आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और मारुति जो सुजुकी है उसके जो डाटा हैं 9% डिक्लाइन हुए हैं। और जो वोल सेल जो दिसंबर माह की जो वोल सेल है वो 1,39,347 यूनिट के आसपास रही है। और जो मारुति के जो डाटा हैं वो ऑलरेडी दिसंबर माह में 9% की है वो गिरावट इनके मारुति के डाटा में देखने को मिल रही है। तो कल के सेशन में मारुति सुजुकी के ऊपर आप खास फोकस रहने वाला है। और जो नवंबर जो मारुति सुजुकी के नंबर जो दिसंबर माह के लिए जो ओवरऑल जो डाटा आए हैं उसमें 9% की है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर की। तो आज के डे में और टाटा मोटर्स ने भी अपने दिसंबर माह के लिए जो सेल्स हैं उनके डाटा रिलीज कर दिए हैं। और इनके डाटा की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स के ऑल ओवर में देखें तो टाटा मोटर्स का 10% की इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और जो टाटा मोटर के डोमेस्टिक जो सेल्स की बात करें तो टाटा मोटर्स के डोमेस्टिक सेल्स हैं उनमें 10% की है वो उछाल देखने को मिल रही है। तो कल के सेशन में ये 2 बड़े टिगर है वो मार्केट के लिए हो सकते हैं। दोनों स्टॉक्स पर आपकी वॉच होनी चाहिए और पूरे मार्केट की डायरेक्शन को भी ये प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि अभी सभी कंपनियों के डाटा आने वाले बाकी हैं। तो कल के सेशन में भी कुछ जो ऑटो कंपनीज हैं उनके डाटा रिलीज होते हुए देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी आज संडे के डे में आज टाटा मोटर्स और मारुति सुजुकी ने अपने दिसंबर माह के डाटा है वो ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। और मित्रों अब बात कर लेते हैं इंडियन विक्स की। और इंडियन विक्स क्या कहलाता है तो इंडियन विक्स की क्या स्थिति है इसके ऊपर भी हम मार्केट की काफ़ी बात रहने वाली है। इंडियन विक्स मतलब इंडियन वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है उसकी क्या स्थिति है तो उसकी हम बात कर लेते हैं। तो इंडियन वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करें तो आज के जो देखें तो इंडियन जो विक्स है वो 14.86 के लेवल पर चल रहा है। और जो इंडियन जो विक्स है उसमें इंडियन विक्स का जो चार्ट है यानी ये बता रहा है ये वोलेटिलिटी को नाप रहा है। तो इसमें काफ़ी कम स्थिति देखी गई है और मात्र 0.37 की वोलेटिलिटी मार्केट है वो कैलकुलेट कर रहा है। और वोलेटिलिटी जो इंडेक्स है वो 14 के 14.5 के आसपास बना हुआ है। तो ये एक काफ़ी ये बाज़ार के लिए काफ़ी राहत वाली बात है कि ज़्यादा इंडिया जो फ्यूचर वोलेटिलिटी है वो काफ़ी नहीं मापा जा रहा है और वोलेटिलिटी की है वो काफ़ी एक लेवल पे देखा जा रहा है। तो ये जो डाटा है वोलेटिलिटी वाला डाटा है वो मार्केट को कहीं ना कहीं राहत प्रदान करते हुए नज़र आ रहा है। और इंडियन जो विक्स की जो स्थिति है जो 15 का जो लेवल है वो फ्राइडे के पिछले सेशन में देखने को मिला था। और उसके बाद में 15 का जो लेवल से नीचे ही अगर 14% के आसपास है वो इस वीक के हाई पॉइंट था और उसके आसपास ही अगर आते हुए देखने को मिलता है तो ये बाजार के लिए काफ़ी है वो राहत भरा संकेत देखने को मिल रहा है। और इंडियन जो विक्स है उसमें वॉलेटिलिटी है काफ़ी कम मापी जा रही है। तो इस लिहाज से ये एक मार्केट के लिए राहत भर वाली खबर है। और मित्रों अब बात कर लेते हैं आईपीओ की और पब्लिक जो प्राइमरी जो मार्केट है इंटीरियल पब्लिक ऑफरिंग की बात कर लेते हैं। तो इस सप्ताह भी एक कंपनी का आईपीओ है वो बाजार में खोलने वाला है और एक कंपनी है उसका है वो लिस्टिंग भी देखने को मिलेगी। तो इस सप्ताह आईपीओ की बात करें तो सबसे पहले शाह पॉलीमर्स का आईपीओ इस सप्ताह है वो आपको आते हुए देखने को मिलेगा। और इसी के साथ एक जो न्यू कंपनी है उसकी लिस्टिंग भी आते हुए देखने को मिलेगी। और रेडियंट कैश मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड है उसकी है वो लिस्टिंग भी इसी सप्ताह होते हुए देखने को आपको मिलेगी। तो ये इस सप्ताह की कुछ महत्वपूर्ण इवेंट्स थी जो बाजार को काफ़ी प्रभावित करने की स्थिति में हो सकते हैं। और मित्रों अब बात कर लेते हैं बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण इवेंट्स की बात कर लेते हैं जिनकी वजह बराबर हर डे वाइज डे आपकी नज़र इस पर रहनी चाहिए। तो हम बात कर लेते हैं क्रूड ऑयल की। तो WTI क्रूड ऑयल में देखें तो WTI जो क्रूड ऑयल है उसमें भी है वो 2.5% की तेज़ी है वो फिलहाल देखने को मिल रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो भी आपको 3% की तेज़ी के आसपास वो दिखाई दे रहा है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल में जो ये तेज़ी है
वो बाज़ार की हर जो इवेंट्स होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी प्रकार की इवेंट्स होती है, तो अगर क्रूड में किसी भी प्रकार की तेज़ी या नरमी आती हुई देखने को मिल सकती है, मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि बाज़ार में कहीं न कुछ न कुछ हुआ है। अगर आपको क्रूड में आग लगते हुए देखने को मिले, इसका मतलब है कहीं कुछ न कुछ हुआ है। तो ये काफ़ी क्रूड पे आप बराबर वॉच बनाए रखें। और आज के सेशन में देखें तो ऑयल पर भी आज कुछ अपडेट देखने को मिल रही हैं, और 30 दिसंबर की कुछ न्यूज़ है वो आती हुई ब्रेंट पर ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं, जिसकी वजह से है वो ऑयल में है वो आपको तेज़ी देखने को मिली। और इसमें जो अमेरिकन जो चेवरन कंपनी है उसने सेंडिंग टैंकर टू वेनेजुएला टू लोड ऑयल, और ये जो न्यूज़ है वो 30 दिसंबर को आते हुए देखने को मिली थी, जिसके बाद मार्केट में काफ़ी ऑयल में है वो तेज़ी देखने को मिली। इसके अलावा रशिया टू एक्सपोर्ट लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डीजल बिफोर ईवी सैंक्शंस, यानी जो यूरोपियन जो यूनियन है वो रशिया ने ये डिसीजन लिया है कि यूरोपीय जो यूनियन है वो रशिया के जो ऑयल है उस पर कैप लगाए उससे पहले, और रशिया है वो डीजल की है वो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करने वाला है लार्ज वॉल्यूम्स में, और इसने कहा है कि वो इंडिया को एक्सपोर्ट है वो करता रहेगा, और ये भी है वो इंडियन मार्केट्स के लिए, इंडिया के लिए काफ़ी राहत भरी है वो खबर है वो देखने को मिल सकती है। ऑलरेडी है इसकी वजह से ऑयल में है आपको 2% की वो तेज़ी ऑलरेडी देखने को मिल रही है। और इसके अलावा नेचुरल गैस प्राइस हैं सेट फॉर ए सस्टेनेबल रैली इन 2023, यानी नेचुरल गैस में है वो आने वाला जो वर्ष है उसमें एक है वो रैली देखने को मिल सकती है, और नेचुरल जो गैस की हैं वो कीमतें वो तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ सकती हैं। और रशियन प्राइस कैप रेशनलाइजेशन कुड बूस्ट इंडियन ऑयल इम्पोर्ट्स, यानी जो रशिया के ऊपर जो प्राइस कैप लगाया जा रहा है, तो रशिया ने कहा है कि वो इंडिया को है वो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करता रहेगा, और जो आगे है इसमें काफ़ी तेज़ी भी और भी बड़ी मात्रा में है वो रशिया है उसको इंडिया को है वो ऑयल का एक्सपोर्ट करते हुए देखने को मिलेगा, और इंडियन मार्केट के लिहाज से ये एक राहत वाली खबर हो सकती है। और मित्रों अब बात कर लेते हैं इंडियन रुपीज़ की, तो इंडियन जो रुपी है वो 82.75 के लेवल पर आते हुए देखने को मिल रहा है, और जो रुपया है वो उसमें काफ़ी कमज़ोरी ही देखने को मिल रही है। और यदि 20 वर्ष के 2022 की बात करें तो इंडियन रुपी है वो 2022 में काफ़ी है वो स्थिति काफ़ी फॉल्स में देखने को मिली है, और 2022 के वर्ष की बात करें तो इंडियन जो रुपी है वो लगभग 11% तक कमज़ोर हो चुका है, और ये 2013 के बाद में सबसे वर्स्ट स्थिति देखने को मिल रही है। और इसका जो ऑल ओवर सेंटिमेंट देखें तो इसमें जो है ट्रेंड इन द डॉलर इंडेक्स एंड ग्लोबल सेंटिमेंट विथ द लेटर लाइकली टू नी गाइड ट्रेंड इन द FPI फ्लोज, और जो इंडियन रुपीज़ है वो है उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट है वो 2020 पूरे वर्ष के अंदर देखने को मिली है। तो कहीं न कहीं ये एक बाज़ार के एक सेंटिमेंट के लिहाज से एक ये महत्वपूर्ण कारक हो सकता है कि इंडियन जो रुपी है वो 2022 के पूरे वर्ष के दौरान देखें तो इसमें 11% है वो इंडियन रुपीज़ है वो 11% डिक्रीज हुआ है। और मित्रों अब बात कर लेते हैं आज के दिन कुछ ऐसी लेटेस्ट न्यूज़ आते हुए देखने को मिली हैं जिनका प्रभाव कल बाज़ार के ऊपर देखने को आपको मिल सकता है, और वो कुछ जो इंडियन जो डोमेस्टिक जो न्यूज़ हैं वो देखने को मिल रही हैं, और जो भारतीय जो बाज़ार को काफ़ी राहत दे सकती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं GST कलेक्शन की, और दिसंबर माह में जो GST कलेक्शन है वो आते हुए देखने को मिला है। तो दिसंबर माह का जो GST कलेक्शन है उसमें करीबन 1.5 लाख करोड़ की है वो 1.5 लाख करोड़ है वो उसमें ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है, और नवंबर माह से ही इसमें 2.5% से भी ज़्यादा की तेज़ी है वो देखने को मिल रही है। और ऑल ओवर बात करें तो इसमें पूरे वर्ष के दौरान यदि ईयर टू ईयर की बात करें तो दिसंबर 21 की तुलना में इसमें और GST जो कलेक्शन है उसमें करीबन 15% ज़्यादा रिकवरी देखने को ज़्यादा तेज़ी है वो रिकवरी हुई है, और GST काफ़ी बेहतर स्थिति में देखने को मिल रहा है। ओवरऑल इसका मतलब ये है कि इंडियन जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी बेहतर स्थिति में चल रहा है, और GST कलेक्शन है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, और इस माह में इसमें करीबन 1.5 लाख करोड़ ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है, और 2.5% के नवंबर के आंकड़े की तुलना में इसमें 2.5% को मिल रही है। और पूरे वर्ष की तुलना करें तो पिछले
दिसंबर 21 की तुलना में इसमें 15% तक की है इसमें बढ़ोतरी देखी गई है जीएसटी कलेक्शन में। तो ओवरऑल देखें जीएसटी कलेक्शन से है वो मार्केट को कल है वो काफ़ी राहत दे सकता है। और अब बात कर लेते हैं इंडियन जो फैक्ट्रीज है उनकी स्थिति पर। एक जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है उनकी जो ग्रोथ है वो आपको दिसंबर माह में 11% की वृद्धि इसमें देखने को मिल रही है। यानी इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन है उसमें जो दिसंबर जो माह का जो डाटा है उसमें 11% की तेज़ी देखी गई है और 121 मिलियन यूनिट्स जो का इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन रहा है। और इसका मतलब ये है कि जो इंडियन जो फैक्ट्रीज हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में प्रोडक्शन कर रही हैं और इंडस्ट्रीज में है वो इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी है वो कंजप्शन हो रही है। तो ये रिफ्लेक्शन भी है वो इंडस्ट्रीज की तरफ से ये रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी बेहतर स्थिति में चल रही हैं। द रोबस्ट ग्रोथ ऑफ पावर कंजप्शन इंडिकेटेड एंड सस्टेन्ड द मोमेंटम ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन दिसंबर। यानी जो बिजली की जो खपत जो फैक्ट्रियों में हुई है और जिसमें 11% की वृद्धि देखी गई है, इसका मतलब है जो इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ है वो दिसंबर माह में काफ़ी बेहतर स्थिति में आते हुए देखने को मिल रही हैं। और ये दोनों न्यूज़ है कल है वो मार्केट के लिए काफ़ी है वो काफ़ी बेहतर स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा वो बात करें तो आज भी एक और महत्वपूर्ण डाटा आते हुए देखने को मिला है कि इंडियन जो कॉरपोरेट जो टैक्स है उसका जीडीपी रेशियो एंड क्रॉसेज 3% इन 21 एंड 22 फर्स्ट टाइम इन द 2 ईयर्स। यानी पिछले 2 वर्षों का जो पिछले 2 वर्षों की बात करें तो कॉरपोरेट जो टैक्स है वो कुल जीडीपी का जीडीपी के कुल रेशियो से 3% को क्रॉस कर गया है। इसका मतलब ये है कि कॉर्पोरेट टैक्स में भी काफ़ी है वो काफ़ी वृद्धि देखी जा रही है। और कॉर्पोरेट टैक्स में वृद्धि का मतलब यह है कि इंडियन जो फैक्ट्रीज हैं उनकी काफ़ी है वो बेहतर स्थिति में देखने को मिल रहा है और इसमें 3% तक की वृद्धि है वो देखने को मिल रही है। और काफ़ी आज संडे के दिन भी काफ़ी अच्छी राहत हो रही है। खबर मार्केट के लिहाज से काफ़ी राहत देने वाली खबर आ रही हैं और कल मार्केट के मूड माहौल को पॉजिटिव भी देखने को मिल सकता है। और अब इंडियन जॉबलेस डाटा की बात कर लेते हैं। तो दिसंबर माह के इंडियन जो जॉबलेस डाटा हैं उनके डाटा भी आज आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इंडियंस जॉबलेस रेट राइज टू एंड 16 मंथ हाई ऑफ 8.30% इन द दिसंबर। यानी दिसंबर माह में इंडिया जो जॉबलेस है अनएम्प्लॉयमेंट जो डाटा है वो 16 माह के हाई लेवल पर पहुंच गई है। यानी देश में जो बेरोजगारी की स्थिति है वो काफ़ी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है और दिसंबर माह का जो डाटा है उसमें 16 माह का सबसे ज़्यादा है वो बेरोजगारी की दर है वो पिछले 16 माह से सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। और बेरोजगार की दर है वो 8.3% आते हुए देखने को मिल रही है। तो ये एक जो डाटा है वो मार्केट के लिए नेगेटिव मूड माहौल है वो बना सकता है। और अब बात कर लेते हैं कोविड की। तो कोविड की जो स्थिति है वो भी है वो मार्केट के लिए काफ़ी भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। और चाइना में जो कोविड जो क्राइसिस है उसकी वजह से मार्केट में एक काफ़ी वेरिड की स्थिति हो गई है और इसका एक आगे वाले जो वीक है उसमें इसका असर देखने को मिलेगा। और वेरिड क्या है कि वेरिड ओवर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल मेकर्स एंड शॉकिंग अप ऑन द इन्वेंट्रीज। यानी चाइना में जो कोविड केसेस बढ़े हैं उसकी वजह से जो सप्लाई जो चेन है उसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है और ये मार्केट के लिए एक ट्रिगर पॉइंट दिखाई दे सकता है। और इसमें अब कोविड के मामले ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई देंगे और अगर वहाँ से कोई और नई न्यूज निकल करके आती है तो वो मार्केट के लिए एक ट्रिगर पॉइंट है वो मार्केट के लिए एक बड़ा पॉइंट साबित हो सकता है। तो चाइना से कोविड की स्थिति पर बराबर वॉच रखिए। और इसके अलावा एक डाटा जो इंडियन जो रुपीज़ है वो इस वर्ष है वो उसमें इंडियन जो रुपीज़ है उसमें 11% की फॉल देखने को मिली है और भारतीय रुपया है वो दिनों दिन वो काफ़ी कमज़ोर आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन बाज़ार के लिए कुछ जो स्थितियाँ हैं कुछ ये जो खबरें हैं वो बाज़ार के मूड माहौल को कुछ खबरें पॉजिटिवली सपोर्ट देती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ जो खबरें हैं वो बाज़ार के लिए है वो उनके सेंटिमेंट को बिगाड़ भी सकती है। तो मित्रों आज के इस सेशन में हमने लगभग इस सप्ताह होने वाली सभी महत्वपूर्ण
जो इवेंट्स हैं उनकी चर्चा हमने इस वीडियो में कर ली है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे बने रहिए और अगले सप्ताह नए लेटेस्ट वीकली प्रेडिक्शन के साथ, न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।